हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों अपनी एग्जाम की। दोस्तों आपकी तैयारी को देखते हुए एक और क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों और ये 35% है दोस्तों। इस क्लास में कितने परसेंट है दोस्तों? 35% है। और इन 35% में से आपको कम से कम 25% सही करने हैं दोस्तों। कितने दोस्तों? 25% का टारगेट दे रहा हूँ 35% में से। देखते हैं किन किन बच्चों के इस क्लास में से 25% सही हो पाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा स्टोर करना, गणितीय और लॉजिक ऑपरेशंस करना, या इनपुट लेना, या आउटपुट दिखाना। बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों नाम सुना हुआ आपने एक सीपीयू। सीपीयू को तीन भागों में बांट सकते हैं हम। एक होता है एएलयू उसका, एक होता है सीयू और एक होता है दोस्तों एमयू। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका पूरा नाम। क्या होता है दोस्तों? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट होता है। अब पूछ आपसे ये रहा है कि एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है गणितीय और लॉजिक ऑपरेशंस करना। क्या होता है दोस्तों? गणितीय एवं लॉजिकल ऑपरेशंस करना। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? पहला हार्ड डिस्क, दूसरा एसएसडी, तीसरा रैम और चौथा डीवीडी। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण यहाँ पे। तो बात करें दोस्तों, वोलेटाइल मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसका बात करें हार्ड डिस्क की तो ये स्थायी मेमोरी होती है आपकी। बात करें एसएसडी की तो ये भी दोस्तों स्थायी मेमोरी होती है आपकी। जबकि बात करें रैम की तो ये अस्थायी मेमोरी होती है आपकी। याद रखना दोस्तों, अस्थायी। तो यहाँ पे आएगा सी इज राइट, दूसरे में आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, रैम। ओके, रैम का पूरा नाम होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो उम्मीद करता हूं दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला फॉर्मेटिंग के लिए, दूसरा बल्क डॉक्यूमेंट्स बनाना, तीसरा टेबल्स बनाना, या प्रिंटिंग करना। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉर्मेटिंग के लिए, बल्क डॉक्यूमेंट्स बनाना, टेबल्स बनाना, या प्रिंटिंग करना। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? तो एमएस वर्ड में जो मेल मर्ज का उपयोग होता है भाई साहब, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कई लोगों को मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट करके भेज सकते हैं जिसमें नाम अलग अलग होगा, मैटर सेम रहेगा। तो यहाँ पे आएगा बल्क डॉक्यूमेंट्स बनाना। बी ऑप्शन इज राइट। तीसरे में क्या आएगा भाई साहब? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है भाई? हार्डवेयर कंट्रोल करना, यूजर इंटरफेस देना, रिसोर्स मैनेज करना, या उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य कार्य? देखते हैं किन किन बच्चों का सही जवाब दे पाते हैं भाई। तो चौथे में क्या सही होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना सभी बच्चे। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा हार्डवेयर कंट्रोल करना भी होता है इसका काम, यूजर इंटरफेस देना भी होता है, और रिसोर्स मैनेज करना भी होता है दोस्तों। यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। चौथे में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि एमएस एक्सेल में काउंट A1 से A10 क्या करता है? एमएस एक्सेल में काउंट A1 से A10 क्या करता है? टेक्स्ट काउंट करता है, नंबर्स काउंट करता है, ब्लैंक काउंट करता है, या फिर बात करें ऑल काउंट करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे काउंट करने की बात की जा रही है कि भाई यहाँ पे बात करें हम कि भाई काउंट का फंक्शन क्या काम करता है। दोस्तों काउंट के फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे देखना A1 से A10 क्या करेगा, तो ये क्या करेगा दोस्तों? नंबर्स काउंट करेगा। क्या करेगा दोस्तों? नंबर्स काउंट करेगा। जबकि ब्लैंक यानी खाली सेल कौन काउंट करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों काउंट ब्लैंक का फंक्शन। किसका करता है दोस्तों? काउंट ब्लैंक का करता है। और सभी आल काउंट मतलब एक तरीके से नंबर भी काउंट करना है आपको मान लो, और टेक्स्ट भी काउंट करना है मान लो आपको, साथ में सिंबल भी आपको काउंट करना है, तो वो लगेगा दोस्तों COUNT, काउंट ए का फंक्शन। इसका लगेगा दोस्तों काउंट ए का लगेगा सभी काउंट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ पांचों प्रश्न आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा
इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर। बात करें दोस्तों यहाँ पे इनपुट डिवाइस की और पूछा है दोस्तों नहीं है, ध्यान रखना नहीं है को जरूर पढ़ना आप। अब यहाँ पे कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी क्या है दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस है, ओके। मॉनिटर क्या है दोस्तों आपका आउटपुट डिवाइस है, तो यही पूछा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है, मॉनिटर नहीं है, सी ऑप्शन इज राइट। स्कैनर की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों छठे प्रश्न में आपने सी ऑप्शन टिक किया होगा और एकदम इजी प्रश्न है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनके RSCIT के एग्जाम में। 7वां प्रश्न दोस्तों, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूजर की स्पेसिफिक जरूरत पूरी करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? बताइए दोस्तों किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूजर की स्पेसिफिक जरूरत पूरी करता है, मतलब जरूरतें कौन सी पूरी करता है भाई? तो यहाँ पे बात करें हम 7वें प्रश्न में तो यह आएगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आएगा दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट 7वें में। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 8वें प्रश्न की और 8वां प्रश्न सामने स्क्रीन पे कि MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F2, F5, F7 या F12? दोस्तों बात करें MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की, तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए आपको प्रेस करना होगा F5। क्या दोस्तों? F5 फंक्शन को कुछ प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा F5। तो 8वें में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पे है दोस्तों कि स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? 1A, A1, AA या 11? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो बात करें दोस्तों सेल एड्रेस की, तो सेल एड्रेस मतलब सेल का पता। कैसे बनता है दोस्तों? रो और कॉलम के इंटरफेस से। किससे दोस्तों? रो और कॉलम के इंटरफेस से सेल बनती है या सेल बनती है, ओके। अब सेल बनती है तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पे ऐसे एक वर्कबुक होती है, वर्कशीट होती है, यहाँ पे मान लो एक कॉलम है, यहाँ पे 1 रो की मान लेते हैं, तो ये यहाँ से 1A से और यहाँ से 1 से जो सेल बनी है वो ये वाली सेल है दोस्तों। दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से आपको, यहाँ फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा एक पर्सन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये सेल बन गई है आपके पास में, ये क्या है दोस्तों? सेल है। वो सेल का नाम क्या रहेगा? यहाँ से ए तो कॉलम लिया मैंने तो पहले आ जाएगा ए और फिर क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे रो आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगी दोस्तों? रो हो जाएगी। यहाँ पे ए तो क्या होता है दोस्तों? कॉलम होता है आपका, कॉलम का नाम होता है, और 1 क्या होता है दोस्तों? रो का नाम होता है। तो यहाँ पे जो पहले आता है कॉलम का नाम आता है, ठीक है, और फिर क्या आता है दोस्तों? रो का नाम आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे खाए भाई साहब A1, ये बैठा। तो ये दोस्तों यहाँ पे 9वीं में क्या आएगा? A1 आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे A1 आपने सभी ने कर दिया होगा। 9वीं में बी ऑप्शन। ऐसे प्रश्नों को आप गलत नहीं करके आओगे क्योंकि काफी सारे ऐसे प्रश्न आए जो एकदम ईजी आएंगे। मैं चाहता हूँ उन प्रश्नों को आप गलत नहीं करो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? HTTP, FTP या TCP/IP या SMTP? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? अगर किसी को आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं भाई कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। दोस्तों जो प्रोटोकॉल उपयोग होगा वो होगा दोस्तों TCP/IP। कौन सा होगा दोस्तों? TCP/IP होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट, TCP/IP, ओके। तो 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई? एकदम सही हो गए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं आज की 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि MS वर्ड में हेडर और फुटर किस लिए उपयोग होते हैं? MS वर्ड में हेडर और फुटर किस लिए उपयोग होते हैं भाई? इमेज इंसर्ट करने के लिए, पेज नंबर और इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, टेबल बनाने के लिए? दोस्तों हेडर और फुटर की बात की जाए तो एक आपका डॉक्यूमेंट होता है, उसके जो शीर्ष होता है टॉप पे तो दोस्तों होता है हेडर और बॉटम में क्या होता है दोस्तों? फुटर होता है आपके, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें काम क्या आते हैं? पेज नंबर और इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए प्रत्येक पोस्ट में, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर।
12वां प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। हाई कॉस्ट, लिमिटेड एक्सेस, एनीवेयर एक्सेस या फिर नो सिक्योरिटी। यहाँ पे बात करें पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जैसे कि हम बात करें कि इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा एनीवेयर एक्सेस। क्या आएगा दोस्तों, एनीवेयर एक्सेस आएगा यहाँ पे। तो 12वीं में आएगा सी ऑप्शन, एनीवेयर एक्सेस। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की और 13वां प्रश्न है कि एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। काउंट करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, सॉर्ट करने के लिए या जोड़ करने के लिए। बताइए दोस्तों एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। तो एक्सेल में सम फंक्शन का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है जोड़ने के लिए। किसके लिए दोस्तों, जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा जोड़ने के लिए, डी ऑप्शन इज राइट। काउंट करने के लिए दोस्तों होता है काउंट का फंक्शन यूज, COUNT। ठीक है, एवरेज के लिए एवरेज का काम करता है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा 13वें में आपने जोड़ करना कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है। निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, क्रोम, फायरफॉक्स, विंडोज या एज। यहाँ पे बात करें दोस्तों क्रोम भी क्या है, ब्राउजर है। यहाँ पे फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, लेकिन विंडोज क्या है दोस्तों, ब्राउजर नहीं है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि पूछा गया है आपसे कि ब्राउजर नहीं है। और ये भी क्या है, एज भी क्या है दोस्तों, ब्राउजर है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे प्रश्न भी काफी सारे पूछने के लिए मिलते हैं आपको, पूछे जाते हैं आपसे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। बाइनरी नंबर एक मिनट, यहाँ पे आएगा दोस्तों 15वां प्रश्न, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल कितने डिजिट होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल कितने डिजिट्स होते हैं, 2, 8, 10 या 16। दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की जाए तो इसमें डिजिट होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 2 डिजिट होते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारा 16वां यहाँ पे कि MS वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल U या कंट्रोल P। MS वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है भाई, तो MS वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल B। क्या है दोस्तों, कंट्रोल B है, ए ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल I की बात करें तो ये इटैलिक करता है। कंट्रोल U की बात करें तो ये अंडरलाइन करता है। और कंट्रोल P की बात करें तो ये प्रिंट करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, प्रिंट करता है। उम्मीद करता हूं 16 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, रैम, कैश, हार्ड डिस्क या रजिस्टर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, रैम है, कैश है, हार्ड डिस्क है या रजिस्टर है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे रैम की तो ये प्राइमरी मेमोरी है, कैश भी दोस्तों प्राइमरी मेमोरी है और रजिस्टर भी दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, जबकि हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे फॉर प्राइमरी ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो आएगा दोस्तों हार्ड डिस्क। क्या आएगा दोस्तों, हार्ड डिस्क आएगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न सामने आपके दोस्तों की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है। प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है, एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का या एक्सेस का। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर उपयोग होता है वो होता है दोस्तों MS पावर पॉइंट का। किसका दोस्तों, पावर पॉइंट का होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। एक्सेल में क्या होता है दोस्तों, स्प्रेडशीट बनती है। वर्ड में क्या बनते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो सभी बच्चों के पास शेयर करो भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है दोस्तों, URL का पूरा नाम क्या है। URL का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। URL का पूरा नाम क्या है भाई। तो दोस्तों URL का पूरा नाम की बात करें हम तो ये होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। बी ऑप्शन इज राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर।
20% पूछ रहा है आपसे कि ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? कार्बन कॉपी, कंट्रोल कॉपी, सेंट्रल कॉपी या कॉमन कॉपी। दोस्तों यहाँ पे बात करें ईमेल में सीसी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? कार्बन कॉपी होगा। ए ऑप्शन इज राइट। 20वें में क्या आएगा भाई? ए ऑप्शन आएगा कार्बन कॉपी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट ये नीचे हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा, 20वां हो चुका है दोस्तों। ओके, 21वां है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? निम्न में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? क्विक हेल्प, नॉर्थन, एवास्ट या एक्सेल। दोस्तों यहाँ पे ये भी एंटीवायरस है, ये भी एंटीवायरस है और ये भी है। पूछा क्या गया? नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे एक्सेल दोस्तों नहीं है, तो डी ऑप्शन इज राइट। 21वें में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रही होगी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा कि एमएस एक्सेल में एवरेज फंक्शन क्या करता है? एमएस एक्सेल में एवरेज फंक्शन क्या करता है भाई? तो एवरेज मतलब औसत निकालता है। क्या करता है दोस्तों? औसत निकालता है। यहाँ पे आएगा एवरेज निकालता है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? एमएस वर्ड, विंडोज, एक्सेल या पावर पॉइंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपका एप्लीकेशन सिस्टम है, ये भी एप्लीकेशन सिस्टम है आपका और ये भी एप्लीकेशन है। तो ऑपरेटिंग कौन सा है भाई? विंडोज है दोस्तों। क्या है दोस्तों? विंडोज है यहाँ पे। 23वें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है भाई साहब? पहला ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में, और देखते हैं किन किन बच्चों का सही होता है भाई। 24वां प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो सभी बच्चे। आप सभी बच्चों को सीपीयू का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के, चलो इसका आंसर बता देता हूं पहले मैं, देखते हैं किन किन बच्चों ने लिखा है भाई। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या आएगा दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCAT के एग्जाम है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर। बात करें दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड की, तो इनपुट डिवाइस है आपका। बात करें माउस की तो ये भी इनपुट है। बात करें प्रिंटर की तो ये आउटपुट है दोस्तों। बात करें स्कैनर की तो ये भी क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे आएगा आउटपुट की बात करें तो प्रिंटर आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों? प्रिंटर आएगा। 25वें में सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए क्या जरूरी है? इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए क्या जरूरी है? एंटीवायरस, फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या उपरोक्त सभी। दोस्तों एंटीवायरस की भी जरूरत है, फायरवॉल की भी है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की भी है। यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में सेल रेंज का सही उदाहरण क्या है? एक्सेल में सेल रेंज का उदाहरण क्या है? A1 अनुपात B1 B10 सॉरी A1A या AA। दोस्तों बात करें दोस्तों सेल रेंज की, तो देखो ऐसे बनती है। जैसे मान लो मैं 4-5 सेल लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सेल है मेरे पास में, ये दूसरी है, ये तीसरी सेल है और ये चौथी सेल है। इसका नाम मान लो A1 है, इसका नाम B1 है, इसका नाम C1 है और इसका नाम D1 है। ये सेल के नाम है मुझे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी भाई यहाँ से यहाँ तक मुझे एक रेंज है, इसको मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? पहले लूंगा दोस्तों मैं पहली सेल, पहली कौन सी मेरे पास में? A1 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे A1। ठीक है, बीच में यहाँ पे अनुपात यानी कि रेशियो चिन्ह आएगा ऐसे, और फिर अंतिम सेल का नाम क्या है? D1 है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे D1। तो ये सेल बन जाती है एक तरीके से, एक रेंज बन जाती है। ठीक है, जिसमें बीच में ऐसे ये चिन्ह होने चाहिए दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों A1 से B10, ये यहाँ पे सही होगा जवाब। तो 27वें में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो उम्मीद करूंगा आप सभी ने शेयर कर दिया होगा उन बच्चों के पास जिनके RSCAT के एग्जाम में।
अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजैक्शंस का उपयोग किस लिए होता है। एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजैक्शंस का उपयोग किस लिए होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, स्लाइड चेंज इफेक्ट के लिए, या बात करें डाटा एंट्री के लिए, या प्रिंटिंग के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों स्लाइड चेंज इफेक्ट के लिए। किसके लिए दोस्तों, स्लाइड चेंज इफेक्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 28वें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, गूगल, वर्ड, या फिर बात करें एक्सेल या विंडोज। दोस्तों यहाँ पे बात करें सर्च इंजन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, तो यहाँ पे देखिए विंडोज भी नहीं है, एक्सेल भी नहीं है और वर्ड भी नहीं है। कौन है दोस्तों, गूगल है। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, गूगल इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। रैम का पूरा नाम क्या है भाई, रैम का पूरा नाम क्या है। रीड एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रन एक्सेस मेमोरी है, या रैपिड एक्सेस मेमोरी है। बताइए दोस्तों रैम का पूरा नाम क्या है भाई। देखते हैं किन किन बच्चों का जवाब सही आता है। यहाँ पे रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का पूरा नाम होगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। और ये एक तरीके से ये अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों। कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों, अस्थायी मेमोरी होती है एक तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा फुल फॉर्म सही है। बताइए दोस्तों कौन सा फुल फॉर्म सही है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ पब्लिक डाटा फाइल, पीडीएफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट फाइल, या पीडीएफ प्रिंट डाटा फाइल। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका होगा दोस्तों पीडीएफ बराबर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। 31वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हार्डवेयर होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। दोस्तों कंप्यूटर वायरस की बात की जाए तो ये होगा दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या होगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 32वें में डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां है दोस्तों एमएस वर्ड में अंडू की शॉर्टकट की क्या है। एमएस वर्ड में अंडू की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल जेड है, कंट्रोल वाई है, कंट्रोल एक्स है, या कंट्रोल सी है। दोस्तों बात करें यहाँ पे अंडू की, तो अंडू की बात करते हैं दोस्तों। तो अंडू की जो यहाँ पे शॉर्टकट की होगी ना वो होगी दोस्तों कंट्रोल के साथ में जेड। क्या होगी दोस्तों, कंट्रोल के साथ में जेड होगी। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बात करें कंट्रोल वाई की तो इससे होता है दोस्तों रीडू। कंट्रोल एक्स की बात करें तो इससे कट होता है दोस्तों, और कंट्रोल सी की बात करें तो इससे कॉपी होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, कॉपी होता है। तो उम्मीद करता हूँ 33वां आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। 34वां है दोस्तों निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट है। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजन, एक्सेल, विंडोज, या पेंट। दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिनके द्वारा हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, खरीदारी। ओके, तो उन्हें हम बोलेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों अमेजन। क्या आएगा दोस्तों, अमेजन आएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट, अमेजन होगा। फ्लिपकार्ट भी आ सकता था यहाँ पे, ठीक है, मीशो भी आ सकता था, बट यहाँ पे अमेजन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 32वें में आएगा, 34वें में आएगा सॉरी, ए ऑप्शन। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 35वां यहाँ पे कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है भाई, हैज से, एट द रेट से, इक्वल से, या डॉलर सिंबल से। दोस्तों अगर बात करें हम एक्सेल में फॉर्मूला की तो कोई भी फॉर्मूला इक्वल सिंबल से शुरू होता है दोस्तों। किससे शुरू होता है दोस्तों, इक्वल सिंबल से शुरू होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इक्वल, सी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये थे 35 प्रश्न, और इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं भाई कमेंट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे। ठीक है, देखते हैं भाई किन किन बच्चों के 30 प्रश्न इस क्लास में से सही हो चुके हैं, और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके पूरे 35 प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं दोस्तों। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, एक और बेटर क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बढ़िया करते रहिएगा, और मेरी पूरी क्लास देख लीजिए। साथ में जो मैराथन क्लास डालता हूं मैं उनको जरूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू।